आसानी से नहीं छूटने वाले हैं। पटना पुलिस या क्यों कहिए पूरे बिहार पुलिस के दामन पर जो दाग लगा है, तो ये मामला बहुत गर्म हो गया। आज राबड़ी देवी ने भी कहा है, रिकॉर्ड पर कहा है कि इसमें किसी बहुत बड़े राजनेता के बेटे का हाथ है। बयान से ये लगा जैसे कि ये लोग बिल्कुल तोते की तरह रट कर आए हों और वो बोल के भाग गए। तो आपने रिमांड पर क्यों नहीं लिया? यदि मनीष रंजन जो मकान मालिक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उसको आपने गिरफ्तार कर दिया। नीलम अग्रवाल के बारे में कहते हैं कि उसको थोड़ी देर तक थाना में बैठाया गया था, लेकिन फिर किसी भाजपा विधायक ने फोन करके छोड़वा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है, एफएसएल की रिपोर्ट ये कह रही है, तब ये लगातार ये लोग क्यों आत्महत्या की थ्योरी से चिपके हुए हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के प्रकरण मामले में लगातार पटना पुलिस की किरकिरी हो रही थी और इस पूरे मामले में पटना पुलिस की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल गई थी। शुरुआती दौर से पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं अपनी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध को कह रहा था और पटना पुलिस शुरुआती दौर से ये वक्तव्य रख रही थी कि छात्रा सुसाइड की और पटना पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट ये चीख कर कहा कि बच्ची के साथ क्या कुछ कुकृत्य हुआ। अब इस पूरे मामले को लेके मामला जो है वो सीबीआई के पास भेजा गया और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा भी किया और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से पूरी जानकारी दी और कल बड़े तामझाम के साथ पटना पुलिस के जो तमाम एसआईटी में मौजूद आईजी, एसएसपी, एएसपी अभिनव कुमार, एसडीपीओ अनु कुमारी ने प्रेस वार्ता की, अपने बातों को रखने का काम किया और जब इस पूरे मामले पे पत्रकारों ने उनसे सवाल दागा तो बिना कुछ जवाब दिए हुए सभी चलते बने। और इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, पुलिसिंग का एक लंबा अनुभव है और इस तरह के केस को उन्होंने बारीकी से हैंडल भी किया। सर, इस पूरे मसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? और आईजी, एसएसपी, एएसपी, एसडीपीओ तमाम लोगों का बयान आपने सुना और इस बयान को लेके क्या लगता है कि पटना पुलिस के दामन में जो दाग लगी थी वो दाग छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था और इस केस को कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा किया सीबीआई को लेकर? ये दाग तो इतनी आसानी से नहीं छूटने वाले हैं। पटना पुलिस या क्यों कहिए पूरे बिहार पुलिस के दामन पर जो दाग लगा है वो काफी जिद्दी दाग है, इतनी आसानी से नहीं छूटेंगे। कल ये जो पीसी हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एसआईटी ने किया था, जिससे पटना के आईजी थे, सीनियर एसपी थे, एसपी थे, एसडीपीओ थे, इन लोगों ने एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आया और कुछ के साथ होता मैंने सुना के सुनाए गए। देखिए, असली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होता है, असली संवाददाता सम्मेलन, जब आप मीडिया के सवाल भी लेते हैं और सवालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये तो लगा कि मन की बात हो, ये लोग आए अपनी बात बोल के खड़े हो गए और जहां मीडिया ने सवाल किया तो नो कमेंट्स करके सब पतली गली से भाग गए। तो ये तो इसका ये हुआ कि आप इससे तो जनता का भी शक बढ़ता है कि भाई आपको इतना मीडिया के सवालों से डर क्यों लग रहा है? आप क्यों मीडिया के टेढ़े मेढ़े सवाल, अगर आपने सारे काम ईमानदारी से किए हैं तो मीडिया के सवालों से आपको डरना नहीं चाहिए। आप डंके की चोट पर जवाब दीजिए, लेकिन इस तरह से आप पतली गली में भागिएगा दुम दबा के, ये तो बहुत गलत मैसेज जाता है। आखिर ऐसा आम क्या पड़ा जब आपने सीबीआई को मामला दे दिया तो फिर आके प्रेस वार्ता करना? सर, बजट सत्र भी चल रहा है। देखिए, इन लोग को ऊपर से आदेश होगा, गृह मंत्री या किसी का आदेश होगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। देखिए, पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा पहले करना चाहिए था। बात आ रही है कि 5-6 दिन पहले ही एसआईटी की रिपोर्ट दे दी गई, तो 5-6 दिन तक आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात क्या है कि यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था तो आप प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सवालों के जवाब भी देते। ये तो आप भाग गए। और देखिए, अब तो सीबीआई को जांच दी गई है। ऐसे सीबीआई जब तक औपचारिक रूप से जांच दी नहीं है, मुझे लगता है 2-4 रोज में दे देगी सीबीआई। तो ये मामला बहुत गर्म हो गया। आज राबड़ी देवी ने भी कहा है, रिकॉर्ड पर कहा है कि इसमें किसी बहुत बड़े राजनेता के बेटे का हाथ है। तो अब लोगों का शक गहराता जा रहा है। परसों देखिए एक न्याय यात्रा भी हुई थी, पतियामा गांव के लोग पतियामा गांव से लेके जहानाबाद मुख्यालय तक आए थे और बहुत हजारों हजार की भीड़ थी, मैंने वीडियो पर देखा। और इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में बिहार की भादी पिट रही है। और पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, एकदम मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उनका कोई बयान नहीं आया है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत चिंताजनक बात है। जी, कल पटना के एसएसपी, आईजी और एसडीपीओ और एएसपी अभिनव कुमार ने जो अपने बातों को रखा, तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, कहा डीवीआर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, इन तमाम बयानों को आप किस प्रकार से देखते हैं? बयान से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, बयान से ये लगा जैसे कि ये लोग बिल्कुल तोते की तरह रट कर आए हों और वो बोल के भाग गए। एक तरह इन्होंने खाना पूरी करने की कोशिश की,
क्योंकि इनको बहुत सारे सवालों पर जवाब देने चाहिए थे, इनसे पूछा जाना चाहिए था और इनको बोलना चाहिए था कि भाई मनीष रंजन को आपने रिमांड पर क्यों नहीं लिया। यदि मनीष रंजन जो मकान मालिक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उसको आपने गिरफ्तार कर दिया तो कायदे से तो आपको रिमांड पर उसको लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी। दूसरा, इनको सवाल इस पर जवाब देना चाहिए था कि अब तक हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल और उसके बेटे शंभू अंशु अग्रवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। नीलम अग्रवाल के बारे में कहते हैं कि उसको थोड़ी देर तक थाना में बैठाया गया था, लेकिन फिर किसी भाजपा विधायक ने फोन करके छुड़वा लिया। इस बिंदु पर ये लोग एकदम चुप रहे। तीसरा बिंदु ये है कि जब सारे सबूत चीख के कह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है, FSL की रिपोर्ट ये कह रही है, तब ये लगातार ये लोग क्यों मतलब आत्महत्या की थ्योरी से चिपके हुए हैं, है ना। चौथी बात ये कही जा रही है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की बार बार चर्चा होती है कि गर्ल्स हॉस्टल के आसपास रात में देखी जाती थी, उसका नंबर निकालने की कोशिश क्यों नहीं हुई, उसका रजिस्ट्रेशन का पता करने की कोशिश क्यों नहीं हुई। एक सवाल है कि जो जिस चादर पर लड़की का इलाज हुआ था, वो चादर जब आपने FSL को भेजी तो उसके पहले उसको पूरा धो दिया गया था। तो ये सबूत मिटाने की कोशिश, पूरा दाल ही काला है, पूरी दाल काली है और बड़े बड़े लोग हैं और बचा लिए जी, बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और पूरी संभावना है कि बचा लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, सीधे तौर पे इस पूरे मामले को लेकर CBI से अनुशंसा की गई है और CBI इस पूरे केस को जल्द ही अपने हैंडल में लेगी। लेकिन कल जिस प्रकार से तमाम पटना पुलिस की SIT ने अपनी बातों को रखने का काम किया और उनकी बातों पर कहीं ना कहीं पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने सवाल खड़ा किया है।